Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. तो राजस्थान में डिप्यूटी कमेंडमेंट यानी कि बात करें आपके होम गार्ड की जो भर्तियां हैं उसके लिए एक अलग ही मुसीबत आ चली है और साथ ही एक ऐसी मुसीबत जिसे जानकर भी आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे। हैरानी की बात देखिए क्या है इसमें कि हज़ारों जितने भी उम्मीदवारों ने इस कैटेगरी में भी अपना फॉर्म फिल कर दिए हैं, जहां पर एक भी वैकेंसी ही नहीं थी उसका फॉर्म फिल कर दिया है। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने एग्ज़ाम भी दे दिया, यानी कि उनको कुछ अता पता नहीं था। हालांकि एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं इन्हें मिलने की वजह से जो है पद खाली भी रह सकते थे, लेकिन इस पूरी लापरवाही पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक बड़े सस्पेंस में बदल दिया गया है। क्या आरपीएससी इसका कोई सॉल्यूशन निकालेगा या सभी उम्मीदवारों की जो मेहनत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी? तो देखिए, आरपीएससी की जो होमगार्ड भर्ती है इस पर अगर हम पूरी चर्चा करें तो एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, एक अलग ही नजरिया। देखिए, 11 जनवरी को हुई इस पूरी एग्जाम में अगर हम बात करें तो हालत कुछ अलग थी। टोटल 4 पोस्ट थी, जिसमें ओबीसी को 1, एसटी को 1 और एससी को 2, और इसी के लिए एग्जाम हुआ था। लेकिन असली शर्त तो जब आई, यानी कि जब कैंडिडेट्स ने एक्स आर्मी कैप्टन होना जो जरूरी समझा, उसमें मजे भी लिए और साथ ही बात बता दें आपको, उसमें हैरान करने वाले जो लोगों ने बिना सोचे समझे ही फॉर्म भर दिया और बाद में उन्होंने 6000 लोगों ने अपना नाम भी वापस ले लिया। और वहीं अलग मोड जब आता है जब सिर्फ इसमें 255 कैंडिडेट्स ने एग्जाम भी दिया, जिसमें एक असली यानी कि एक्स आर्मी कैंडिडेट सिर्फ इसमें अगर बात करें तो 34 है। लेकिन सबसे जो बड़ा सस्पेंस आया था वो अगर हम बात करें तो उसमें 34 में से किसी ने भी क्वालिफिकेशन पूरी ही नहीं की है, यानी कि सारे जो पद खाली रह जाएंगे वो एक अलग ही मोड ले लिया है। यहाँ तक कि जो जनरल कैटेगरी थे उनके लिए भी अगर बात करें तो पोस्ट थी ही नहीं, फिर भी लोगों ने एग्जाम दे दिया, और जिस वजह से ये पूरी जो भर्ती है अब खतरे में बिल्कुल आ चुकी है, यानी कि जिनके लिए पद थे ना अब उनके लिए भी मुश्किल है। आरपीएससी की इस डिप्यूटी बात करें भर्ती की तो इसमें लापरवाही कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, जिसमें एक अनोखा किस्सा आपने सुन ही लिया है। ये अनोखा किस्सा कहाँ तक जाता है ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन सरकारी पैसा और वक्त इसमें दोनों ही खराब कर दिए गए हैं। असल में ये वैकेंसी सिर्फ एक्स आर्मी कैप्टन के लिए थी, लेकिन बिना एलिजिबिलिटी चेक किए 10,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भी भर दिए। यहाँ तक कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें और एमबीसी के लिए बात करें तो इन सभी कैटेगरीज में एक भी सीट ही नहीं थी, फिर भी वहां से हजारों आवेदन आ गए। आरपीएससी की ये सख्त चेतावनी जो है वो कई कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन धमकी के बाद अगर देखें तो 6000 लोगों ने फॉर्म तो वापस ही ले लिए हैं, लेकिन फिर भी 4000 से ज्यादा लोग माने ही नहीं, उन्होंने फॉर्म भी नहीं वापस लिया है। इस पूरी भीड़ की वजह से आरपीएससी को मजबूरन 17 यानी कि ये बात करें 17 एग्जाम सेंटर्स बनाने पड़े और साथ ही इसमें 20 लाख खर्च करना भी उनको पड़ा, जबकि ये जो काम है सिर्फ एक सेंटर और 1 लाख में ही हो सकता था, लेकिन अब भरपाई एक्स्ट्रा हुई। सबसे हैरान करने वाली बात एक और है, जिसमें एग्जाम देने में सिर्फ 255 लोग ही आए और जिसमें से एलिजिबल एक्स आर्मी कैंडिडेट सिर्फ जिन चुनिंदा अगर बात करें तो उन्हीं के ही थे। अब हालत ये है कि अगर इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डिग्री सही नहीं मिली तो सारे जो पद है एससी एसटी ओबीसी वो खाली रह जाएंगे और पूरी भर्ती कैंसिल भी हो जाएगी। शॉकिंग लगा ना आपको पूरा ये न्यूज़? अलग ही एक मोड़ लेके आया, यानी कि जिन जिन के पद निकले थे उन्होंने कम दिए एग्जाम, और जिनके पद ही नहीं थे, जिस भी कैटेगरी में एक भी सीट नहीं थी, और उन्होंने एग्जाम दे दिए, और जिनकी क्वालिफिकेशन भी मैच नहीं हुई। और क्वालिफिकेशन मैच नहीं हो उसी के साथ ही एक अलग मोड कि उन्होंने एग्जाम भी दिए, उन्होंने एडमिशन फीस भी दे दी, और साथ ही जब उनको पता चला तो उन्होंने फॉर्म के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। बस उनको अब चाहिए कि हमने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, हमें अपनी सीट चाहिए। लेकिन असल में तो सरकारी नियमों के अनुसार देखें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें, उस पद को, उस कैटेगरी को कोई पद ही नहीं मिला था। कोई भी एक ऐसा पद जो खाली सीट अगर वो मिले तो वो खाली सीट भी नहीं थी। आखिर ऐसा कैसा हो गया? किस्सा कुछ अलग ही मोड़ लेकर आया है, क्योंकि उस पद का कोई नाम नहीं था और एग्जाम सभी ने दे दिया, और जिसका नाम था उसमें एग्जाम कम उम्मीदवार देखने को मिले हैं, यानी कि उसके नंबर ज़्यादा दिखे हैं जिनका कोई पद ही नहीं था। आपका क्या कहना है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में? और शायद इसके बाद अब जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, जो लोगों की भर्ती प्रक्रिया एससी एसटी वालों के लिए भी अब ये एक बड़ा संकट आ सकता है, यानी कि जिन लोगों ने एग्जाम दे दिए थे, जिनके लिए एलिजिबल जो उम्मीदवार थे इस पूरी भर्ती के लिए, अब शायद उनके भी एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं और ये पूरी भर्ती प्रक्रिया दोबारा से आ सकती है।
आपका क्या कहना है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में और पूरे ये अनोखा किस्सा आपने सुना इसके बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश फॉर मोर अपडेट्स। नमस्कार।